बेचारे होना राइट ओके ओके ज्यादा जोर से आ रही है आवाज राइट आप सभी को 80th फ्रीडम इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं इट इज अ लॉट ऑफ प्लेजर एंड लॉट ऑफ ऑनर कि मैं ना यहाँ पे आ सकती हूँ सो हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड टू समीर अंकल एंड द मैनेजमेंट कमेटी फॉर इनवाइटिंग मी वन मोर टाइम तो ना एक स्टोरी सुना के शुरू करूँ ठीक है तो गौतम बुद्धा एक बार हिमालय में कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे थे एंड उनके साथ एक डिसाइपल था तो उसने नजर आया बीच में छोटा सा तो वो अड़ गया कि ना अब कुछ साधन नहीं है क्या करे मुश्किल है कैसे पार करे तो बुद्धा ने कहा कि एक छोटी सी राफ्ट बना लेते हैं हम ठीक है तो उसने वो राफ्ट बनाई लकड़ियां कलेक्ट करी और बहुत मेहनत से एक राफ्ट बनाई और वो राफ्ट लेके रिवर क्रॉस कर गए ठीक है अब इसको ना वो राफ्ट से इतना प्यार हो गया था क्योंकि बहुत आसानी से वो क्रॉस कर गए राइट तो वो राफ्ट अब रिवर के उस पार हिमालय में है तो पहाड़ है राफ्ट उठा के चलना मुश्किल है लेकिन राफ्ट से बहुत ज्यादा प्यार होने की वजह से वो उठा के चलने लगा तो गौतम बुद्ध कुछ नहीं बोले थोड़ी देर देखते रहे फिर वो थोड़ी दूर तो गया लेकिन फिर मुश्किल होने लगा वो राफ्ट का बोझ बहुत ज्यादा होने लगा वो चल ही ना पाए तो फिर बुद्धा ने उससे पूछा कि क्या करना चाहिए तुझे क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए उसको हाँ राफ्ट को छोड़ देना चाहिए जहां उसका काम खत्म हुआ वही छोड़ना चाहिए राइट सेम सिचुएशन फ्रीडम फाइट की है फ्रीडम फाइट को हुए 80 साल हो गए हैं और हम आज भी अपने यंग जनरेशन को ताने देते हैं कि भाई फ्रीडम फाइट की भी कुछ बात थी तो वो ना राफ्ट है हमारे लिए जो आगे का पहाड़ नहीं क्रॉस करने वाला है तो जो अपराइज हो रहा है जल्दी समझ नहीं पाते तो बहुत सी बार हमारी लाइफ में ये राफ्ट हम लेकर चल रहे होते हैं एंड ये राफ्ट हो सकती है आपके स्ट्रगल की आपकी फैमिली की स्ट्रगल की या फिर आपके इमोशनल चैलेंजेस की राइट जिससे आपकी यंग जनरेशन जो आज बहुत कंफर्टेबल है उसको कोई लेना देना नहीं है अगर आप बोलोगे कि मैंने ना बहुत मेहनत करके ये 2 BHK का घर बनाया है सो व्हाट पापा मेरे को जन्म से मिला है राइट एंड दैट्स व्हाई द डिस्कनेक्ट तो आज मैं शेयर करूंगी 5 ऐसी चीजें जो मुझे ना मेरे 26 साल के करियर में ऑलमोस्ट 38,000 लोगों से बात करके समझ आई है कि फ्रीडम का रियल मतलब क्या है रियल पिलर्स क्या है तो फर्स्ट वन इज डिसीजन जो आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दे सकते हैं अंकल ने बताया जनरेशन का बात करना तो अंकल उसी का बात करेंगे ठीक है तो नेक्स्ट जनरेशन को आप ये पिलर्स अगर देते हैं तो देयर लाइफ वुड बी फ्री एंड आपकी भी रिलेशनशिप अच्छी हो जाएगी ठीक है सो फर्स्ट इज डिसीजन तो डिसीजन के लिए एक छोटा सा स्टोरी बताती हूँ 2007 का T20 वर्ल्ड कप था फाइनल मैच इंडिया पाकिस्तान याद है किसी को यस एंड लास्ट ओवर में 13 रन बचे थे हमको पाकिस्तान को 13 रन करने थे अपने पास बहुत एक्सपीरियंस्ड बॉलर्स थे बहुत सारे अच्छे डेकोरेटर बॉलर्स थे ठीक है लेकिन धोनी ने एक अजीब डिसीजन लिया जो उस क्षण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था उसने जोगिंदर शर्मा को बॉलिंग करवाया जानते हैं जोगिंदर शर्मा को आप जस्ट फॉर दैट मैच क्योंकि उसके बाद कभी नहीं किया उसके पहले कभी नहीं किया दैट वाज जस्ट वन स्प्लिट सेकंड डिसीजन बट इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट मैच क्योंकि हम वो मैच जीत गए राइट सिमिलरली अपने लाइफ में देयर कैन बी 1000 नॉइजेस बहुत सारी चीजें इर्द गिर्द हो रही होती है बॉस का फ्रस्ट्रेशन होता है बीवी की किचकिच होती है हस्बैंड का डोमिनेशन होता है या बच्चों की भी नॉइज होती है उसको सबको साइड में रख के यू नीड टू टेक important decisions so cut the noise and take more important decisions and you will have freedom ठीक है second pillar of freedom is direction
और बहुत सी बार हमको एग्जैक्टली पता नहीं होता करना क्या है। तो सिर्फ एक डायरेक्शन डिसाइड करने से भी ग्रोथ अच्छी हो सकती है। ऑन द वे आप फिगर आउट कर सकते हो कि क्या एक्चुअल में लाइफ में जरूरी है। तो नीरज चोपड़ा का एग्जांपल है, आर्मी मैन था, फिटनेस की जरूरत थी, हमेशा ही फिट रहना जरूरी था, पर उसको रेगुलर एक्सरसाइज करना बोरिंग लगता था, तो वो स्पोर्ट्स की तरफ मुड़ा। और नीरज चोपड़ा को तो आप जानते हैं, राइट? जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल अपने लिए फर्स्ट टाइम मिला। सो सिर्फ स्पोर्ट्स की डायरेक्शन लेना ही काफी था। तो वैसे ही डोंट आस्क योर चिल्ड्रन टू फिगर आउट एवरीथिंग एट द बिगिनिंग, दे वुडंट नो, हमको भी नहीं पता था। तो जस्ट set them in the right direction and things will automatically come to conclusion. Then the third D for pillar of freedom is dialogue. So dialogue right समय पे और right लोगों के साथ सही रिस्पेक्टफुल करना कितना जरूरी है। तो इसका स्पोर्ट्स का अगेन एक एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर और द्रविड़, कैसी थी जोड़ी? जबरदस्त, तूफानी, बहुत सारे पार्टनरशिप्स किए। लेकिन क्या वो दोनों सेम थे? बिल्कुल नहीं, दोनों की पर्सनालिटीज बहुत अलग। तो सचिन ने अपने किसी इंटरव्यू में बताया है ये कि उनके पार्टनरशिप का रियल रीजन है कि द्रविड़ जिसको जैमी कहते थे, राइट? तो जैमी का एक डायलॉग एक किसी मैच के पहले उसने बोला था कि देख तू और मैं, हम दोनों सेम है, हमको सेम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंक में होने की जरूरत है। And that single dialogue built so many partnerships. So just think about it. आपका बॉस, आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपका पड़ोसी सेम होने की जरूरत नहीं है, वो अलग होंगे तभी आप यूनिक बनने वाले हो। So let them be different, but सिर्फ सब सिंक में होने जरूरी है। So sit down and have a dialogue, heart to heart conversation करो, and there will be a lot of freedom for everybody. And the fourth one is डिजिटल के बाद ऑटोमेटिक क्या आता है दिमाग में? ऑटोमेटिक दूसरा डी डिजिटल के लिए डिटॉक्स, राइट? बट आई एम नॉट गोइंग टू से दैट बिकॉज मान लो ये बात कि बिना डिजिटल के तो जीना ही नहीं है, राइट? इट इज अ पार्ट ऑफ अस। जो मोबाइल है ना, वो अपना एक अविभाज्य अंग बन चुका है, अपने हाथ में कंटिन्यूअस रहता है। सो आई वुड मेंटेन डिजिटल डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब क्या है? कि रिस्पेक्ट दो उसको उस हिसाब से कि वो आपकी रिस्पेक्ट कम ना करे, राइट? सो देयर कैन बी व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस, आपने इंस्टाग्राम में से कुछ न कुछ कोई इन्फ्लुएंसर आपको बता रहा होगा, फेसबुक बता रहा है, कोई आपने गेम डाउनलोड करी उसका भी नोटिफिकेशन आ रहा है, राइट? ये सब चलते हुए आप देख रहे हो कि बेटा जो है थोड़ा सा नाराज है, किसी लड़की ने भाव नहीं दिया है आज। तो डिजिटल डिग्निटी मेंटेन करो, उन सारे नोटिफिकेशन। डायलॉग मेक अ डिसीजन ऑफ रिस्पेक्टिंग योर चाइल्ड्स इमोशंस and you will maintain digital dignity, which will give a lot of freedom. So set timers. There are so many things, notifications off कर सकते हो, बंद कर सकते हो। Once you do all of these, it brings us to duty. और ड्यूटी के लिए एक बहुत ही अमेजिंग चीज अपने साथ इस हफ्ते में हुई है। तो कितने लोगों को पता है नक्सल्स क्या होता है? Raise your hand if you know नक्सल्स, right? एंड कितने लोगों को पता है कि वो बिल्कुल जंगल में और सेक्लूडेड रहते हैं दुनिया से, राइट? एंड कितने लोगों को फैशन शोज पता है? सबको पता है फैशन शो, ज्यादा पता है, राइट? नाउ पुट ऑल ऑफ दिस टुगेदर। हंसी आ रही है, राइट? मगर 3-4 दिन पहले कुछ लोगों ने नक्सल रिफॉर्म्स, मतलब जो लड़कियां नक्सलाइट थी, गन चला रही थी, उन लड़कियों को वहां से बाहर निकाल के हैंडलूम की साड़ीज पहना के रैंप वॉक करवाया। एंड दैट इज ड्यूटी, दैट इज डन बाय दोज पीपल जो इनसिग्निफिकेंट काम कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट के लिए बहुत पीछे होते, जिनके नाम ही नहीं पता होते। इनसिग्निफिकेंट इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज हमारी नजर में नहीं आते, बट दैट इज ड्यूटी। बहुत सी बार हमको ये लगता है कि यार दिन भर मर मर करके घर चला रही हूँ,
एंड कोई अच्छे से बोल भी नहीं ना कि दाल बहुत अच्छी बनी है। किसी मेल को लगता है कि इतना किचकिच सहन करके घर पे आता हूँ और घर पे आने के बाद दरवाजा खोल के बच्चा ऐसे पलट के चला जाता है। दे डोंट नो व्हाट ड्यूटी इज, नीदर डू यू। आपको भी नहीं पता है। ड्यूटी वो होती है जो साइलेंटली पीछे रह के काम करे जा रही है। वंस यू आइडेंटिफाई कि आपकी ड्यूटी क्या है, आपकी पर्सनल खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, देन देयर विल बी अ लॉट ऑफ फ्रीडम। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी क्या है, जो भी हमने बात किया, क्या क्या बात किया, डिसीजन, डायरेक्शन, डायलॉग, डिजिटल डिग्निटी, ये सब कुछ जब आप खुद के लिए करना शुरू करते हो तो दैट इज द बेस्ट ड्यूटी विच यू कैन हैव। एंड वंस यू नो कि जितनी राफ्ट, जितनी नाव हमने अपनी लाइफ में अपने लिए बनाई है, वंस वी नो कि कहाँ उसको छोड़ देना है, once you know that, then you will receive a lot of freedom. So with that, I want to thank you all for listening very patiently and इसमें से जो भी कुछ आपसे रेजोनेट हुआ है, so I would highly recommend कि मेरे इंस्टाग्राम पे जाके उस पर मुझे कमेंट करिएगा, मैसेज करिएगा, या फिर मेरे नंबर ले सकते हैं, उस पर मैसेज whatever resonates. Okay? Thank you so much. Jai Maharashtra.